ने भी आरती दे दीजिए, हैं? दीदी 1 मिनट। अरे मुन्ना भैया, आप लीजिए आरती लीजिए। अरे मधुरा जी, वो पंडित जी की बिटिया वैष्णवी किधर चली गई? हम तो आरती के भाड़े उनसे मिलने आए थे। हमने सुना है कि उनके अंदर साक्षात माता रानी का वास है। आपने बिल्कुल सही सुना है मुन्ना भैया, लेकिन इस बात का एहसास आपको उनसे मिलने के बाद ही होगा। उफ, हमारा दुर्भाग्य, इतने करीब आकर भी हम उनके दर्शन ना कर सके। खैर कोई बात नहीं, अब तो कुछ दिनों के लिए हम इसी घर में आ गए, कभी ना कभी तो भेंट हो ही जाएगी, हैं? आखिर वो कब तक हमें अपने दर्शन से वंचित रखेंगी। हम चलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आपको आपको कुछ तो कार्रवाई करनी होगी। आज शील जी की वजह से माता रानी के भक्तों में जो रोष था, ऐन आरती के समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई। शील जी जैसे बड़े आदमी भी मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं होता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने की। मैं आपका मतलब समझा नहीं पंडित जी। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते जो आप पर हमला हुआ है वो भी? मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आप समझदार हैं, आपको पता है भद्रवाह में क्या स्थिति है। भिन्न भिन्न जगह से माता रानी के भक्त माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो हम पर है। हम सबको सावधान रहना चाहिए। हो सकता है ये मेरे मन का भ्रम हो, किंतु अंदर एक डर है कि कहीं हमारे भद्रवाह पर कोई आंच ना आ जाए। समझ रहे ना आप? आई एम सॉरी वैष्णवी, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं देर से आया, तुम्हें दुखी किया। लेकिन मैं उस वक्त क्या करता? नताशा इतनी डरी हुई थी कि उसे संभालने में, उससे बात करने में देर हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं वंश, मैं समझ सकती हूँ आपका वहाँ रुकना कितना ज़रूरी होगा।
हुआ बहुरानी, आरती तो संपन्न करो। मारे पर विश्वास रखो, माता रानी का यह खंड दिया हम बुझने नहीं देंगे। हाँ, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। वैष्णवी, ये संयुक्ता भाभी के बड़े भाई मुन्ना भैया हैं। हम तो इनसे पहले भी मिल चुके हैं, है ना बहुरानी? कब? कल। अरे भैया, इनकी प्रसिद्धि सुन के हम इनसे कल मिलने आए थे, लेकिन ये तो हमसे बिना मिले चली गई, है ना बहुरानी? आरती ले ले। थारे से मिलकर मारे को बहुत बढ़िया लगा। अब हम चलते हैं। हाँ? हम शेर का शिकार करने वाले मुन्ना उस्ताद हैं, और आप लोग मारे को इस मेमनी को मारने को कह रहे हैं। मारे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक पिद्दी सी छुरी ने आप लोगों के नाक में दम कर रखा है। इस मेमणी को सीधी सादी चोरी ना समझो भैया जी, ये तो शेरनी है, शेरनी। वैसे जिस दिन आप इसका शिकार करोगे ना, उस दिन खुद ही समझ जाओगे कि ये शेर के शिकार से भी ज्यादा खतरनाक है। वैष्णवी, क्या हो गया था तुम्हें? तुमने आरती बीच में क्यों छोड़ दी थी? वंश, ये मुन्ना भैया काम क्या करते हैं? और ये रहते कहाँ हैं? मुन्ना भैया, देखो, मैं मुन्ना भैया के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि वो गौतम भैया के कामों में हाथ बटाते हैं। शायद सैली संस्था के कामों में भी, लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे सहेली संस्था जाना है। लड़कियों के नृत्य के अभ्यास के लिए मुझे उनसे मिलना है। और हाँ, मैं आपको शाम को कथा के समय मिलती हूँ।
बाकी हुआ बहुरानी? आरती तो संपन्न करो। मुझे बचाओ दीदी, हमें बचा लो, हमें बचा लो दीदी, दीदी बचा लो ना। वैष्णवी आ रही है। आप यहाँ? जी मैं वो दरअसल नृत्य के अभ्यास के लिए अम्बा और बाकी लड़कियों से मिलना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, हमें ऊपर से आदेश है कि हमारे यहाँ की किसी लड़की को नृत्य में शामिल होने की इजाजत नहीं है। आदेश है? मगर किसका? हमारे गौतम साहब का। उन्हीं का फोन आया था। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। हमारे यहाँ बाहर वालों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। जय माता दी। जय माता दी। आज 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार, नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माता कुष्मांडा के नाम से माता दुर्गा की पूजा की जाती है। सारे संसार को प्रकाश देने के लिए माता कुष्मांडा सूर्यलोक के सबसे अधिक लाभ वाले खंड में रहती है। अपने ज्ञान पर जिन्हें अहंकार होता है वो उस अहंकार को समाप्त कर उस ज्ञानी की रक्षा भी करती है। तो आइए हम सब मिलकर कुष्मांडा माता की आराधना करते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। उज्जैन में ऐसी एक राजकुमारी विद्युत्तमा थी जिन्हें अपने ज्ञानी होने का बड़ा घमंड था। उज्जैनी की विद्वान सभा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजकुमारी जी ने यह घोषणा की है कि जो कोई भी उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें पराजित करेगा, वे वरमाला उसी के गले में डालेंगी। आज भी उन्हें संस्कृत के पंडित श्री कवि पतन ने शस्त्रास्त्र की चुनौती दी है। कृपया खड़े होकर इसका समर्थन करें। क्या मैं राजकुमारी जी से प्रश्न कर सकता हूं? नहीं कविवर, आपने उन्हें चुनौती दी है और राजकुमारी जी ने यह चुनौती स्वीकार की है, इसलिए प्रश्न तो राजकुमारी जी ही करेंगी। आज राजकुमारी जी का मौन व्रत है, इसलिए राजकुमारी जी संकेत से अपना प्रश्न पूछेंगी और आपको उसका उत्तर देना होगा। राजकुमारी जी। राजकुमारी जी ने आपसे प्रश्न किया है, उत्तर दीजिए कविवर। प्रश्न बड़ा स्पष्ट है और उत्तर भी अधिक कठिन नहीं है। उत्तर दीजिए। कविवर, आप राजकुमारी तथा निर्णायक मंडल को प्रतीक्षा करवा रहे हैं। उत्तर दीजिए। अब मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्या की गिनती आरंभ करूंगा। अगर तब भी आपने उत्तर नहीं दिया तो आपको अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी।
1 2 3। बस, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। राजकुमारी, इस समय मेरी स्थिति युद्ध भूमि में हारे हुए उस योद्धा के समान है जो हार कर अपनी पीठ दिखाकर भाग रहा हो। ये अपमान न जाने मुझे कब तक चैन से भोजन नहीं करने देगा। कवि, तू तो राजकुमारी को उसके अभिमान के कारण पराजित करने गया था, पर तू तो राजकुमारी के अभिमान में शुक्ल पक्ष के चंद्र की भांति बढ़ोतरी करके आ गया। उसके अभिमान को तोड़ना है तुझे। ये मूर्ख क्या कर रहा है? जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? अरे अंधे, मैं लकड़ी काट रहा हूँ। तुझे अपनी मूर्खता दिखाई नहीं देती? इस संसार में कदाचित ही कोई तेरे जैसा मूर्ख होगा। अरे तुझे पता है, तू जिस डाल पे बैठा है, अगर वो कट गई तो तू गिर जाएगा, तू घायल हो जाएगा और तू अपाहिज भी हो सकता है। तुझे कैसे पता कि मैं इस डाल से नीचे गिर जाऊंगा? बड़ा आया ज्योतिषी का बाप। चल निकल यहाँ से, नहीं तो मारूंगा ये कुल्हाड़ी अभी खींच के सर पे। चल पटल, कहीं ये मूर्ख सचमुच ही ना मार दे। मैं गिरा? ये भविष्यवाणी उसने पहले कैसे कर दी? संत जी! संत जी रुकिए, मुझे आपके चरण चाहिए। हे भगवान, ये मूर्ख तो मेरी तरफ ही भागता आ रहा है। कहीं ये सचमुच ही मेरे पाँव ना काट दे। अरे अरे आप भाग रहे हैं? संत जी ठहरिए। संत जी रुकिए, संत जी मुझे आपके चरण चाहिए, रुकिए। नहीं, इस तरह भाग के क्या सोच रहे थे कि आप काली से बच जाएंगे? मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई काली जी, जो मैंने आपको टोक दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए काली जी। ऐसे कैसे क्षमा कर दूं? मुझे तो आपके चरण चाहिए। नहीं, मुझे आपके चरण चाहिए। नहीं, मुझे आपके चरण चाहिए। नहीं, मुझे क्षमा करो पंडित जी, मुझे क्षमा करो। बस बस काली जी, आपने तो भय से मेरे प्राण ही निकाल दिए थे। लो, अब प्राण भी कोई इच्छा है जो निकल जाए? अब मेरे चरण छोड़िए काली जी, मुझे उठने दीजिए। संत जी, एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि मैं उस पेड़ की टहनी से गिरने वाला हूँ? हे ईश्वर, तू ऐसे महान मूर्खों को कैसे जन्म देता है? सुनो भाई, मेरे कानों में आकाशवाणी हुई थी कि ये विद्वान अभी कुछ क्षण में गिरने वाला। संत जी, आप तो बहुत ही तंत्र मंत्र जानते हैं। मेरा भी आप अपने तंत्र मंत्रों से उद्धार कर दीजिए। जब तक आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। यदि इस मूर्ख के साथ अभिमानी राजकुमारी का विवाह करवा दूं, तो कैसा रहेगा? हाँ, यही मार्ग है उस राजकुमारी से उन सारे विद्वानों का प्रतिशोध लेने का। राजकुमारी, ये मेरे गुरु भाई हैं, परम विद्वान, व्याकरण के आचार्य। इन्हें लोग दर्शन और साहित्य दोनों में सूर्य की भांति मानते हैं।
आपने तो मुझसे झूठ कहा था कि आपने मौन व्रत रखा है, किंतु इनका तो सच में मौन व्रत है। इसलिए आप जो भी प्रश्न करेंगी संकेत से, उसका उत्तर ये संकेत से ही देंगे। तो ठीक है, संभव है राजकुमारी को आज अपना वर मिल जाए। राजकुमारी जी, अपना प्रश्न संकेत में कीजिए। अब आप संकेत में राजकुमारी जी को उत्तर दीजिए। उंगली दिखाती है मुझे, काली को। उंगली से मुझे कहना चाहती है कि ये मेरी एक आंख फोड़ देगी। यदि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं काली तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। राजकुमारी, मेरी ये हंसी व्यंग की नहीं, किंतु मेरे मित्र के विजय की है। वाह, जैसा गूढ़ प्रश्न उतना ही गूढ़ उसका उत्तर। राजकुमारी जी ने संकेत में पूछा था कि ईश्वर एक है या दो। दो उंगली का संकेत देकर इन्होंने बता दिया कि ईश्वर दो है, एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा। राजकुमारी जी का सही उत्तर देकर इन्होंने राजकुमारी जी पर विजय प्राप्त कर ली है। राजकुमारी जी, हर प्रतियोगिता कहीं न कहीं समाप्त होती है। आपके वर चुनने की प्रतियोगिता आज यहीं समाप्त हुई। माँ, माँ, कौन? माँ, कोई राजपुरुष मेरी कुटिया में? नहीं माँ, मैं तेरा पुत्र काली हूँ माँ। क्या मेरा अशिक्षित गवार पुत्र अब चोरी भी करने लगा है? नहीं माँ, मैंने ये चोरी नहीं की, ये तो मुझे राजा ने दिया है। मगर राजा ने तुझे क्यों दिया बेटा? माँ, आज राजकुमारी ने मुझसे विवाह कर लिया। क्या? हाँ माँ, मैंने राजकुमारी को हरा दिया। अज्ञानता ने ज्ञान का हो रहा है। कभी अंधेरा भी प्रकाश को हरा सकता है। तू सच बता काली, क्या है? मैं बताता हूं। ये सब कुछ मैंने उस घमंडी राजकुमारी से पराजित होने के पश्चात प्रतिशोध में किया। ये कैसा प्रतिशोध है? तुमने मेरे मूर्ख पुत्र से उस विद्वान राजकुमारी का विवाह करवा दिया। अरे, तूने मेरे निश्चल मूर्ख पुत्र को अपनी घृणा की अग्नि में झोंक दिया है तूने। तू पापी है। अरे, वो राजकुमारी यदि अपने ज्ञान, अपनी विद्या पर गर्व करती है, उसमें अन्याय क्या है? बेटा काली, अभी भी समय है। तू जा, राजकुमारी से क्षमा मांग ले बेटा। जा बेटा जा। नहीं माँ, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने उसे हराया है, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। नहीं बेटा, पुत्र काली। कालिदास तो मूर्ख थे। अपनी माता का कहना उन्होंने नहीं माना, लेकिन राजकुमारी को उनके मूर्ख होने का पता चल गया था। फिर राजकुमारी ने कालिदास का ऐसा अपमान किया जिसने कालिदास की आत्मा को झंझोर दिया। राजकुमारी ने कालिदास को राजदंड से तो बचा लिया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि कालिदास चौसर के गोट है, किंतु स्वाभिमानी था। वो राजमहल से निकल गया।
काली माँ। काली पुत्र, तूने मेरी नहीं सुनी ना? तूने अपनी आंचल की छाव में मुझे पाला पोसा बड़ा किया माँ। तू कितना कहती थी माँ की विद्या हासिल कर ले, लेकिन मैं मूर्ख इधर उधर भागता रहा माँ। आज एक स्त्री ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया माँ। अगर तेरा ध्यान नहीं होता माँ, तो मैं शिप्रा नदी में कूदकर जान दे देता माँ। नहीं पुत्र, नहीं। इस आयु में अपनी माँ को ऐसा दुख मत देना बेटा। भगवान ने तो तेरे सिवा मुझे और को सुख दिया ही नहीं बेटा। माँ, तू बचपन में चाहती थी ना कि मैं विद्या हासिल करूं। मैं विद्या हासिल करूंगा माँ, मैं विद्या हासिल करूंगा। मैं अब विद्या हासिल करना चाहता हूँ माँ। तो विद्या हासिल करना चाहता है बेटा, तो रोना बंद कर। चल चल उठ। देख बेटा, जहां से जागे वहीं से सवेरा। तुझे इस उम्र में ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो और एक माँ है, तू उनके पास जा, जो सारे संसार की माँ है। वो कौन है माँ? तुझे माँ कुष्मांडा का भवन ढूंढना होगा बेटा। इस क्षेत्र में 2 योजन के अंदर ही है बेटा। वो अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देंगी बेटा। जा पुत्र जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं उन्हें दर्शन देने पर विवश कर दूंगा। जीते रहो बेटा। उठो पुत्र। पुत्र, तू माँ की खोज में निकला। तुझे मृत्यु का भय नहीं लगा? माँ के घर तक पहुँचने में मृत्यु का भय कैसा माँ? मैंने सुना है आपने सृष्टि दी है, सृष्टि को प्रकाश दिया है, फिर मेरे जीवन में ये अंधकार कैसा माँ? मेरे जीवन से भी ये अज्ञानता का अंधकार मिटा दो माँ। कुछ ही दूरी पर मेरा मंदिर है, तू वहां जा। वहां मंदिर के एक कक्ष में ग्रंथों के रूप में ज्ञान का भंडार रखा है। पुत्र, तू वहां जा। उन ग्रंथों को तो स्पर्श कर दे। जिन ग्रंथों को तो स्पर्श करेगा वो तुझे कंठस्थ हो जाएंगे। धन्य हो माँ। इसलिए जो भी सच्चे मन से माता के दरबार में आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तो बोलो माता कुष्मांडा की जय। ओ माँ शेरों वाली, माँ तेरे
गौतम भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो आज मैं सहेली संस्था गई थी और वहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि आपने उन लड़कियों को माता रानी की आराधना में नृत्य करने से इनकार कर दिया। क्यों गौतम भैया, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आप उन लड़कियों को माता रानी के आशीर्वाद से वंचित करना चाहते? क्यों गौतम भैया? इस तरह मुझसे सवाल जवाब करने का क्या मतलब हुआ वैष्णवी? शायद तुम जानती नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं, सहेली संस्था का काम मैं देखता हूं। वहां की हर लड़कियों की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं नहीं चाहता कि वहां की लड़कियां किसी भी डांस प्रोग्राम में हिस्सा लें। ये मेरे संस्थान के नियमों के खिलाफ है, समझी तुम? लेकिन भैया, माता रानी की आराधना। गौतम ने क्या कहा शायद तुमने सुना नहीं वैष्णवी। हम किसी की भी खातिर अपने संस्थान के नियम नहीं तोड़ेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम बार बार सहेली संस्थान के चक्कर लगाना छोड़ दो। बात हो सकती है? और गौतम भैया को अचानक क्या हो गया है? वो क्यों नहीं चाहते कि लड़कियां माता रानी की आराधना करें?